मध्य प्रदेश का नलखेड़ा बगलामुखी मंदिर, जहां देश के कोने कोने से बड़े बड़े वीआईपी आते हैं, वहां दान के पैसों को लेकर बड़ा खेल हो गया है। आरोप है कि भक्तों का चढ़ाया हुआ कैश और सोना चांदी मंदिर के सरकारी खजानों में जाने के बजाय सीधे प्राइवेट बैंक खातों में डाला जा रहा था। इस बड़े खुलासे के बाद कलेक्टर प्रीति यादव ने तुरंत 3 अफसरों की टीम बनाकर 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। प्रशासन को शिकायत मिली थी कि मंदिर के अंदर एक प्राइवेट समिति बनी हुई है जो सरकारी रसीद के बजाय अपनी खुद की रसीदें काटकर भक्तों से मोटा दान वसूल रही है। अब कलेक्टर के आदेश पर जिला पंचायत सीईओ बीएस सोलंकी अपनी टीम के साथ सीधे मंदिर जाएंगे। आपको बता दें, अब जांच शुरू कर दी गई है। टीम मंदिर के कोने कोने को खंगालेगी। सारी रसीदें, सारे बैंक खातों का जो विवरण है उसे चेक किया जाएगा ताकि ये पता चल सके कि भक्तों की आस्था के पैसों में डाका डालने के पीछे कौन कौन से बड़े चेहरे शामिल है। लेकिन इस पूरे बवाल के बीच जिस सुदर्शन सेवा समिति पर सवाल उठ रहे हैं, उनके मेंबर बलराम जाधव कैमरे के सामने आए हैं। जाधव का साफ दावा है कि उन्होंने या उनकी समिति ने कुछ गलत नहीं किया। उनका कहना है कि मंदिर के गर्भगृह को चांदी से मढ़ने के लिए उन्होंने भक्तों की मर्जी से ये चांदी और फंड इकट्ठा किया गया था। क्या कहा जाधव ने, सुनिए जरा। कौन सी समिति में क्या सदस्य क्या नलखेड़ा में जो बगलामुखी मंदिर पे है, सुदर्शन सेवा समिति के नाम से एक रजिस्टर्ड समिति जो है बनाई गई थी, जिसमें सभी का उद्देश्य यह था, आम भक्तों का भी उद्देश्य यह था कि मंदिर को रजत से सौंदर्यीकरण मंदिर का किया जाए, जिससे मंदिर क्या आकर्षक दिखे। इस हेतु समिति के भक्तों के द्वारा जो दान दिया जाए, तो दान को शो करने के लिए इसके लिए एक समिति बनाई गई और समिति को रजिस्टर्ड किया गया। सर, ये बात तमाम तरह की हो रही है। कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए क्योंकि एक समानांतर समिति बनाने का आरोप है, क्योंकि शासन के अधीन आता है ये मंदिर, उसके बावजूद आप एक निजी संस्था काम करती रही। क्या वजह रही कि इसको निजी रूप से संचालित करना पड़ा? निजी रूप से संचालित करने का उद्देश्य ये रहा कि भक्तों की मंशा थी कि मंदिर में रजत सौंदर्यीकरण का कार्य हो, इसलिए भक्तों के द्वारा जो दान दिया गया उसको फिर किस प्रकार से मंदिर में लगाया जाए, तो उसके लिए एक समिति को रजिस्टर्ड किया गया। उसके लिए क्या ट्रांजैक्शन प्रोसेस अपनाई आपने? क्या किस तरह से पैसा आता था, खर्च किस तरह आता था? चांदी भी आई होगी काफ़ी सारी, सोना भी आया? उसका सारा हिसाब किताब जो भी ब्यौरा है वो कट्टों के द्वारा, रसीदों के द्वारा भक्तों को भी दिया गया। और मंदिर में जो दान की राशि और चांदी जो भी आई है उसका समिति के द्वारा मंदिर में ही, मंदिर परिसर में काले पत्थरों पर उनके नाम भी उकेरे गए हैं, जो मंदिर समिति उस चीज़ को सिद्ध करती है। जो प्रबंध समिति है शासन की, जो यहाँ पे मंदिर की जो है काम करती है, क्या उसके नॉलेज में सब कुछ था? उनको किस तरह से विश्वास में लिया था आपने, या कोई जानकारी उनको दी थी, या उनके माध्यम से कुछ बातें हुई थी? मंदिर समिति का तो इसमें कोई रोल रहा नहीं है, पर भक्तों के द्वारा इस समिति को रजिस्टर्ड करवाया गया सभी का मिलकर। नहीं, हमारा ये कहना है कि सर, जो शासन की जो समिति, प्रबंध समिति है, जी, उसके संज्ञान में ये चीज़ थी या नहीं थी? हाँ, शासन के संज्ञान में तो ये चीज़ थी। किन अधिकारियों से आपकी बातचीत होती थी इस मामले में? क्या आप अपडेट किया जाता? अधिकारियों से तो ऐसा कोई बातचीत ना हुआ उसमें। अधिकारियों के द्वारा उसमें कोई रोल अधिकारियों का तो रहा नहीं है। बाकी समिति को रजिस्टर्ड करवाया गया है, ये संज्ञान प्रशासन को है। लेन देन का जो हिसाब है वो किस तरह से मेंटेन आपने किया? ट्रांजेक्शन्स वगैरह किस तरह से किया? ऑडिट वगैरह? हाँ, समिति का जो भी है सारा ऑडिट हो चुका है, सब ऑडिट क्लियर है। और कलेक्टर महोदया द्वारा जो भी जांच समिति आज यहाँ पर भेजी गई थी, उनको सारा आय व्यय का जो ब्यौरा है वो दे दिया गया है। बाकी हम भी चाहते हैं कि पूरे जो भी जांच दल बिठाया गया है वो निष्पक्ष जांच करे और पारदर्शिता रहे। जांच दल आपके पास आके किस तरह के कुछ सवाल किए उन्होंने, अलग तरह के, या कुछ विचित्र स्थिति बनी क्या? जांच दल के द्वारा ऐसा कोई वैसा सवाल नहीं किया गया। कलेक्टर महोदया द्वारा जो आदेश दिया गया था उस आधार पर पूरी समिति की उन्होंने देखा है। बैंक खाते की जांच भी उनके द्वारा की गई है और उसमें ऐसी कोई अपारदर्शी कार्य कुछ पाया नहीं गया। अब आगे की जो जांच और होगी उसमें आप किस तरह से सहयोग करेंगे जांच में? हम पूरे शासन प्रशासन के साथ हैं। जो भी प्रशासन हमसे चाहेगा हम वो ब्यौरा देने के लिए तैयार हैं। तो सुना आपने दोस्तों, समिति का दावा है कि उनके पास पाई पाई का हिसाब और पक्का ऑडिट मौजूद है। उन्होंने सारे खातों का जो ब्यौरा है जांच टीम को सौंप दिया है और अब मामले में आगे की जांच की जा रही है। मामले में जो भी अपडेट होता है आपको बताएंगे। इस मामले को लेकर अगर आपका कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लेकर जाएं।